अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने HSSC मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर की ऑनलाइन अप्लाई घर बैठ के कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या है कि फेडरल बोर्ड लिख देना है गूगल में और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है वेलकम टू FBISE। जो पहला लिंक है आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके पास फेडरल बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। नाउ दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फेडरल बोर्ड। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है, यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, ये आपने बंद कर दिया और उसके बाद यहाँ पे आएंगे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। इंस्टीट्यूट्स में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे देखें आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर HSSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन फॉर इंस्टीट्यूशंस और दूसरा आपके पास है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर HSSC सेकंड एनुअल एग्जाम 2023 X/प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी के ऊपर अप्लाई करना है। जिनका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया है तो वो इस जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो इस मेथड के थ्रू करेंगे। आप लोगों ने इस पे नहीं जाना है क्योंकि इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको ये एक्सेस नहीं देगा। यहाँ पे आपसे कोड मांगेगा और कोड सिर्फ इंस्टीट्यूट के पास होता है, आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने सेकंड ईयर कर ली है तो फिर आपने इस लिंक पे आके अप्लाई करना है। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो एक्स प्राइवेट के अबाउट थोड़ा सा मैं आपको डाउट जो आपके जहन में वो क्लियर कर दूँ। एक्स कैंडिडेट वो होते हैं जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर उन्होंने किसी कॉलेज से रेगुलर दिया, लेकिन अब उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया और वो दोबारा से जो है तो सेकंड एनुअल एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, तो वो एज एक्स कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब बच्चे ये पूछते हैं कि अगर हम एक्स कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो क्या हमारी डिग्रीज के ऊपर हमारे कॉलेज का नाम आएगा या नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा, लेकिन आपके साथ वहाँ पे लिखा जाएगा कि ये एक्स कैंडिडेट है। एक्स मीन्स किसी कॉलेज से इसने पढ़ा था लेकिन अब उसने क्या की, इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। अब इसका आपके लेटर ऑन लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आगे जब आप MD कैट वगैरह के लिए मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई करोगे तो क्या इसका कोई इफेक्ट आएगा, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप लोगों ने रेस्ट अश्योर कि इसके कोई मतलब गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आप एज एक्स कैंडिडेट हो। आप प्राइवेट स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं है। तीन कैटेगरीज होती हैं, एक रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रेगुलरली कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सुबह जाते हैं फिर शाम को वापस आके घर आके फिर पढ़ते हैं, पढ़ते तो नहीं है लेकिन फिर भी चलें हम कह देते हैं कि वो पढ़ते हैं। एनीवेज, तो वो रेगुलर स्टूडेंट हो गया। एक्स वो हैं जिन्होंने FSC एक जगह से कर ली है, अभी वो दोबारा से चाह रहे हैं कि हमें मार्क्स को इम्प्रूव करें, किसी वजह से उनके मार्क्स कम आए, बीमार थे या कोई और रीजंस थी। और प्राइवेट वो होते हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी होती, कॉलेज जाते ही नहीं है। ठीक है, तो वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। घर बैठ के अगर वो अप्लाई करते हैं, पढ़ते हैं, अगर हम उनको देखें तो वो ज़्यादा लाइक होते हैं क्योंकि घर बैठ के बेचारे पढ़ रहे होते हैं। एनीवेज, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन जहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन, इसके ऊपर सिंपली हम लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का ये कुछ ओपन हो जाएगा कि चालान फॉर्म विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द फाइनल सबमिशन, मैनुअल चालान फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि आप बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो, आपको कहते हैं कि इस तरह से आप लोगों ने अपना चालान फॉर्म जनरेट करना है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना है कि दूसरी जगह से जाके चालान फॉर्म आप लोगों ने डाउनलोड करना है और फिर उसकी फ़ीस जमा करानी है। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई पहले यहाँ से करनी, जिस तरह मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके एंड पे हमारे पास चालान फॉर्म जनरेट होगा, उस चालान फॉर्म को हमने यूज़ करके उसको यूज़ करके हम लोगों ने बैंक्स में या फिर ईजी पैसे जैस कैश आउटलेट से हम उसकी फ़ीस जमा करा सकते हैं। सारा मेथड आपको बताने वाले हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई भी मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज एक दफ़ा मिस्टेक हो गई तो फिर आपका ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे HSSC 1 और HSSC 2 दोनों की ऑप्शंस गिवन है। HSSC 1 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, अगर प्राइवेट है तो कर सकते हैं, रेगुलर जो है वो यहाँ से नहीं कर सकते, उनके लिए उनका इंस्टीट्यूट ही करेगा, वो यहाँ से नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। HSSC 2 जो है, जिनका रिजल्ट अभी आ गया है, तो वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब HSSC 2 वाले जो है ये दोनों में अपियर हो सकते हैं, 1 2 दोनों में कर सकते हैं। ये ना हो कि आप कहें कि सर ने कहा था कि HSSC 1 वाले नहीं कर सकते। मैं HSSC 1 वाले वो हैं जो इस वक्त सेकंड ईयर में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। HSSC 2 मीन्स कि जिनका रिजल्ट आ चुके हैं और अभी वो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने देखें कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन बोर्ड के साथ हुई है, आप लोग एक दफ़ा पेपर दे चुके हो, तो इसका मतलब आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्रोसीड, तो आपने प्रोसीड के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ से आपसे क्या मांग रहा है, यहाँ पे आपको मांग रहा है कि प्लीज़ इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर HSSC पार्ट 2। अब यहाँ पे अपना सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका है वो यहाँ से आपने इंटर कर देना है। बच्चे ये पूछते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा आपके रिज़ल्ट कार्ड से। जो आपका रिज़ल्ट है आप उसको
ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आपके डीएमसी की टॉप के ऊपर पिक्चर जहाँ पे लिखी है, पिक्चर के टॉप के ऊपर आपका इस तरह का नंबर लिखा होता है, आपने वो नंबर वहाँ से देख के इधर पुट कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब जिन्होंने एफएससी बायो के साथ किया क्या वो मैथ्स देना चाह रहे हैं, जिन्होंने मैथ्स के साथ किया क्या वो बायो में अपीयर होना चाह रहे हैं। अगर आप सिंपल जो है तो कंपोजिट या इंप्रूवमेंट के पेपर देना चाह रहे हैं, कम पार्ट आए हुए हैं या कोई फेल हो गए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर देना कैटेगरी के हिसाब से। अब यहाँ पे ग्रीन बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दोबारा कहेगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो आपने दोबारा से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जितना भी फॉर्म है वो सारा के सारा ओपन हो गया, ठीक है। पहले आपका प्रीवियस ईयर का रोल नंबर है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्रीवियस ईयर आपने कब एग्जाम दिया वो यहाँ पे है, फिर आपका नेम, फादर नेम, जेंडर सारा कुछ लिखा हुआ है, जिसको आप दोबारा से री एडिट नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने बोर्ड में पहले अप्लाई किया हुआ है तो आप इन जगहों को, मतलब ये जो जितने भी स्पेसेस हैं इनको आप दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे रिलीजन आप सिलेक्ट करेंगे, आप मुस्लिम है तो मुस्लिम करें, नॉन मुस्लिम है तो फिर नॉन मुस्लिम करें, पाकिस्तानी है, नॉन पाकिस्तानी नेशनलिटी आप अपनी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपना जो CNAC नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। CNAC नंबर हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं बच्चे का, तो ये हो गया CNAC नंबर। उसके बाद हमसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो एंटर करनी है। अब ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे कहेगा मोबाइल नंबर या फिर फादर मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर एंटर करना है, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, 0 नहीं लिखना, उसकी बजाय आप लोगों ने क्या करना है 92 लिख देना है, ठीक है। और बाकी फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ से एंटर कर देना है। अब यहाँ से आप लोगों ने सारा अपना एरिया सिलेक्ट करना है। फेडरल के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, KP के हैं, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ओवरसीज, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिस एरिया के आप हैं वो यहाँ से आप एरिया सिलेक्ट करें। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अपने सेंटर्स को सिलेक्ट करें जहाँ से आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप सारे प्रोविंस का चेक कर लें। और उसके बाद क्या है कि आपका एड्रेस आएगा, ठीक है, कि आपके घर का एड्रेस क्या है, तो आपने घर का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बच्चे पूछते हैं कि जब हम CNAC नंबर एंटर करें तो किसका एंटर करेंगे, तो CNAC नंबर आपका अपना होना चाहिए स्टूडेंट का, ठीक है। फादर का या मदर वगैरह का आप लोगों ने नहीं ऐड कर देना। CNAC अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपका बे फॉर्म बना होगा, बे फॉर्म के ऊपर आपका नंबर जो लिखा होता है वही आपका CNAC नंबर होता है, तो आप लोगों ने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास है कि SSC2 पास्ट प्रेफरेंस, ठीक है, और रेफरेंस हो। अब यहाँ पे SSC आप लोगों ने अदर बोर्ड से दी है तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर और ये सारा कुछ लिखना होता है। लेकिन अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं तो आपने यहाँ से FBISC सिलेक्ट कर देना है, वो आपका ऑटो में आपके सामने सारा कुछ शो कर देगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करने हैं कि इम्प्रूवमेंट के सब्जेक्ट्स आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं। ये जो स्टूडेंट है ये प्री मेडिकल की हैं, तो यहाँ पे प्री मेडिकल की सब्जेक्ट्स आएंगे, आप जिसके भी हैं तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहला है कि इंग्लिश कंपलसरी 2, और उसके बाद है उर्दू कंपलसरी 2। इस बच्चे ने उर्दू के पेपर देने हैं तो हम यहाँ से उसका उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, पार्ट 2 का। पहले आपके पास HSSC 2 के हैं, उसने पाकिस्तान स्टडीज़ देनी है तो हम यहाँ से पाकिस्तान स्टडीज़ को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फिज़िक्स 2, फिज़िक्स 2 भी इन्होंने देना है तो हम यहाँ से फिज़िक्स 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास है केमिस्ट्री 2, केमिस्ट्री इन्होंने नहीं देनी तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है बायो 2, तो ये बायो 2 हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपने जो सब्जेक्ट्स देने हैं वो आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है सब्जेक्ट्स इंग्लिश कंपलसरी। इंग्लिश कंपलसरी अगर आप लोगों ने देना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। और उसके बाद अगर आपने उर्दू देना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस बच्चे ने देने हैं तो हम यहाँ से उसका उर्दू 1 भी जो है तो सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट जो है इस्लामिक एजुकेशन उन्होंने देना है तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिज़िक्स इन्होंने नहीं देनी। उसके बाद केमिस्ट्री भी इन्होंने देनी है तो हम यहाँ से केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर बायो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैंडिडेट आई by preliminary affirms that I have not obtained higher qualification from any examination bodies until date। के मतलब कि मैं जो स्टूडेंट हूँ, जो स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है उसके अबाउट है कि मैंने इससे एग्ज़ाम जब इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उससे पहले मैंने किसी हायर स्टडीज़ के अंदर एडमिशन नहीं लिया हुआ, ठीक है, क्योंकि BS प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मैंने कोई एडमिशन नहीं लिया हुआ। एंड एक्स प्राइवेट कैंडिडेट सेलेक्टिंग प्रैक्टिकल इन्वॉल्विंग ग्रुप सब्जेक्ट्स मस्ट हैव टू अपलोड
his her practical certificate of relevance group subjects from an affiliated institute FBIC, otherwise admission form will not be entertained। अब ऐसे बच्चे जो कि एक्स हैं या फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने अगर ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं जिसमें इंप्रूवमेंट इन्वॉल्व है, जैसे इन्होंने केमिस्ट्री सेलेक्ट की है, बायो है, तो इनमें इंप्रूवमेंट इन्वॉल्व है, तो इनको प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो लाजमी अपलोड करनी होगी। और जिस इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ा हुआ है उसी इंस्टीट्यूट्स में जाके उनको कहेंगे कि हमें प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट जो उसके ऊपर साइन कर दें, और उसकी पिक्चर लेके फिर उन्होंने अपलोड कर देंगे। अब ये सारा कुछ करने के बाद आपने एक दफ़ा रीचेक कर लेना है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने फ़िल करने थे मैंने फ़िल नहीं किए। तो अगर आपका सारा कुछ ठीक है तो आप क्या करोगे, एंड पे आपको नज़र आ रहा है सबमिट, आपने यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं सबमिट के ऊपर, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर जो है हमारा आ गया। ठीक है, तो इस सीरियल नंबर को हम लोगों ने क्या करना है, अपने पास संभाल के रखना है। ठीक है, सीरियल नंबर को हम लोगों ने अपने पास संभाल के रखना है। अगर आप सीरियल नंबर गुम हो गया तो फिर आपकी जो अप्लाई है वो आगे नहीं हो सकेगी। अच्छा, अब सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने फिर से दोबारा आना है फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फेडरल बोर्ड के आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे। वही चीज़ें आप लोगों ने दोबारा कर दी हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स की तरफ आएंगे। इंस्टीट्यूट्स में आने के बाद यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ अभी आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप पहले आए थे, ठीक है, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है HSSC 2, उसके बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट, उसके बाद एडिट योर फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे। एडिट योर फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से HSSC 1 2 दोनों सेलेक्ट करोगे। इसमें से 2 है, आपने 2 में अप्लाई किया तो HSSC 2 सेलेक्ट करेंगे, 1 है तो फिर आप 1 सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो सीरियल नंबर है वो इंटर कर देना है। तो सीरियल नंबर आपका जो भी है आपने वो यहाँ पे इंटर करना होता है। ठीक है, तो मेरे केस में सीरियल नंबर हो गया, और उसके बाद फिर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। तो आपने भी क्या करना है, आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ से इंटर कर देना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपका सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको थॉरली चेक कर लेना है कि क्या आपका डेटा कोई गलत तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक है तो फिर आपके पास अभी ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा सबमिट कर दिया तो उसके बाद फिर आप दोबारा से इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, चेक करेंगे इसमें कोई ऐसी चीज़ जो चेंज करने वाली हो। अगर नहीं है फिर आप यहाँ से क्या करते हैं, आप यहाँ से उसको फाइनल सबमिट कर दें। ठीक है, आपके पास ये फाइनल सबमिट जो है यहाँ पे हो गया। ठीक है, सारा कुछ लॉक्ड हो गया, अभी आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है, जो आपकी चालान फॉर्म है वो जनरेट हो गई। आपने इसके ऊपर सिंपली क्या कर देना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे प्रिंट करेंगे तो आपकी चालान फॉर्म यहाँ से आपके सामने ओपन हो जाएगी। अभी चालान फॉर्म आपके पास ओपन होगी, इसमें देखें कि क्या इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक तो सारा कुछ चेक कर लेना है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे कि HBL या MCB के आप मोबाइल ऐप या बैंक में जाकर भी फीस जमा करा सकते हैं, या फिर इजी पैसा आउटलेट के थ्रू भी आप अपनी फ़ीस जो है वो जमा करा सकते हैं। मैट्रिक वाले जो थे उसके अंदर था कि आप उसको जैज़ कैश के थ्रू भी करा सकते हैं, लेकिन इसमें जैज़ कैश का ऑप्शन जो है वो नहीं गिवन। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे आना होगा। ठीक है, और इससे आगे क्या करना होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम चालान फॉर्म को कैसे अपलोड करेंगे। अभी तक अगर आपका कोई भी सवाल बनता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।